अगर मैं कहूं कि कैंसर की रिकरेंस को बचने का सबसे असरदार तरीका आपके हाथों से लेने वाली किसी महंगी दवाई में नहीं बल्कि आपके पैरों में छिपा है, तो आप भी कहोगे कि ये गागर में सागर कहां से आ गया। जून कैंसर सर्वाइवर मंथ है और इसलिए हम कैंसर से बचने की और उसकी रिकरेंस को कम करने के तरीके के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए अपने अंदर की शक्ति को जगाते हैं और उससे कैंसर से बचने की युक्ति को अपनाते हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक रीसेंट रिपोर्ट में ये प्रूव किया है कि अगर 3 साल तक रेगुलर एक्सरसाइज की जाए तो कैंसर से बचने की संभावना काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस शोध में पाया गया कि जो लोग कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके स्वस्थ रहने की संभावनाएं 80% से अधिक हैं, जबकि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनकी स्वस्थ रहने की संभावनाएं 73.9% तक है। इसी तरह एक्सरसाइज करने वाले ग्रुप के अंदर सर्वाइवल 90% से अधिक है और एक्सरसाइज ना करने वाले ग्रुप में सर्वाइवल 83% है। इस शोध का कंक्लूजन था कि एक्सरसाइज करने से कैंसर होने के दोबारा पनपने के रिस्क को 27% तक कम किया जा सकता है और मृत्यु दर को 37% तक कम किया जा सकता है। तो निष्कर्ष ये है कि नियमित व्यायाम से सिर्फ आपके शरीर को अच्छा ही फील नहीं होता बल्कि कैंसर से भी एक लड़ने की शक्ति मिलती है। मतलब मूवमेंट इज मेडिसिन। अब सवाल उठता है कि क्या करें। यहाँ कोई ओलंपिक मेडल जीतने की तैयारी नहीं करनी है बल्कि थोड़ी सी रोज की मूवमेंट करने से अपनी हेल्थ को बदलना है। चलिए जानते हैं 4 तरह की एक्सरसाइजेज जिनको आप आसानी से अपने रूटीन में अपना सकते हैं। पहली है एरोबिक एक्सरसाइजेज। इनसे आपका दिल और फेफड़ा भी मजबूत बनता है और स्टेमिना भी बढ़ता है। वॉकिंग, 10 से 15 मिनट की वॉकिंग अपने घर में, घर के चारों तरफ, रोड पर, पार्क में, कहीं पर भी कर सकते हैं। 2 या 3 बार छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके 30 मिनट तक वॉकिंग की जा सकती है। अपने कंफर्ट के अनुसार करें, पर जैसे भी हो एक्सरसाइज करें। डांसिंग, अपने पसंदीदा गाने के ऊपर डांस करने से दिल और बॉडी दोनों ही खुश रहते हैं। साइकिलिंग या स्टेशनरी बाइक्स, इनके ऊपर आप रूटीनली एंजॉय करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज के यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियो हैं जिन्हें देखकर आप अपनी बॉडी के मूवमेंट्स और एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी के सभी जॉइंट्स की मूवमेंट कर लेते हैं तो एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी एरोबिक एक्सरसाइजेज है जो हेल्थ को इम्प्रूव करती है। दूसरे हैं स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेज। इनसे आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, थकान कम होती है और बोन्स भी हेल्दी बनती हैं। चेयर स्क्वैट्स में एक स्टेबल और मजबूत चेयर को पकड़कर ऊपर नीचे उठकर सिंपल एक्सरसाइज की जा सकती है। वॉल पुशअप्स, जिसमें वॉल के साथ पुशअप्स कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड या थीरा बैंड के इस्तेमाल से हाथों की, पैरों की या कोर की एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जा सकती है। सीटेड लेग एक्सटेंशन, मतलब जैसे चेयर पर बैठे हैं तो एक एक करके अपने पैर को उठाएं, होल्ड करें और फिर वापस नीचे करें, जिसे आप ऑफिस में या टीवी देखते वक्त भी घर पे भी कर सकते हैं। तीसरे हैं फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। ये एक्सरसाइजेज आपकी मोबिलिटी को बढ़ाते हैं और स्टिफनेस को कम करते हैं। सुबह सुबह स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। 10 मिनट का रूटीन अपनाओ, अपने हाथों को, पैरों को फैलाओ, बॉडी को झुकाओ और अपने दिन की शुरुआत करो। योगा कर सकते हैं। कहते हैं कि जहाँ योग है वहाँ भाग्य है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग, ऑफिस में या घर के ऊपर टीवी पे या कुछ भी एंजॉय कर रहे हैं उस वक्त आर्म सर्कल कर सकते हैं, लेग स्विंग्स कर सकते हैं। चौथे हैं बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज, जो गिरने के टेंडेंसीज को कम करते हैं और बैलेंस को बनाते हैं। 1 लेग स्टैंड में एक पैर के ऊपर खड़े होकर आप कुछ सेकंड्स के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हेड टू टो टॉक करके भी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं। ताई ची भी स्लो फ्लो मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइजेज हैं जो आपके मन को काफ़ी शांत करती हैं और बॉडी को हेल्थ देती हैं। स्टेबिलिटी बॉल एक्सरसाइजेज, जिसमें आप पेल्विक टिल्ट करके एक बॉल के ऊपर अपना बैलेंस बना सकते हैं।
यदि आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या स्विमिंग करते हैं तो ये भी एक्सरसाइज का एक बहुत अच्छा तरीका है। हर बॉडी और हर बीमारी की अपनी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, जानते हैं उनको। यदि आप ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं तो लिम्फ नोड के डिसेक्शन से लिम्फेडेमा का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। इसलिए शुरुआत में हल्की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करें और अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया तो कंप्रेशन गारमेंट्स कर सकते हैं। अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ उसकी ऑब्जर्वेशन में धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज को बढ़ाएं। जिस साइड सर्जरी हुई है और जो अफेक्टेड आर्म है उस साइड आप हेल्दी आर्म की साइड के कंपैरिजन में 50% तक वेट उठा सकते हैं। 50% से अधिक वेट उस साइड से नहीं उठाना चाहिए। यदि हाथ में स्वेलिंग हो, सूजन हो तो एक्सरसाइज बंद करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यदि बोन मेटास्टेसिस है या बोन का कैंसर है तो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी या भारी वजन नहीं उठाने चाहिए। लो इम्पैक्ट वाली वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिजियो का सुपरविज़न होना चाहिए और अपने डॉक्टर्स की एडवाइस माननी चाहिए। हार्ट से रिलेटेड प्रिकॉशंस में जिन लोगों को कीमोथेरेपी मिली है, जैसे कि एंथ्रासाइक्लिन जैसी दवाइयाँ हैं जिनसे कार्डियक रिस्क होता है, तो उन केसेस के अंदर एरोबिक एक्सरसाइज शुरुआत में धीरे धीरे करनी चाहिए और हार्ट रेट को मॉनिटर करना चाहिए। अच्छा होगा कि अगर किसी ऐसे फिजियो के सुपरविज़न में एक्सरसाइज को बढ़ाया जाए जिसने कार्डियक रिहैब के अंदर काम किया हो। कोलोरेक्टल कैंसर के सर्वाइवर को या पेट के कैंसर के सर्वाइवर्स को कोर एक्सरसाइजेज को कुछ मॉडिफाई करना चाहिए। एक साथ बहुत ज़्यादा पेट के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज को धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। जिन लोगों को ब्लड कैंसर है और उनके सर्वाइवर हैं उनको छोटे इंटरवल के अंदर और अपने सेशन अपने हिसाब से इंडिविजुअलाइज करके एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और बीच में रेस्ट का भी खास ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को स्टोमा होता है रेक्टम कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद या ब्लैडर कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद, उन्हें अपने स्टोमा का ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले स्टोमा बैग को प्रॉपरली फिक्स करना चाहिए और उसको एम्प्टी करना चाहिए। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज धीरे धीरे ही बढ़ानी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर सपोर्टिंग बेल्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोगों को कीमोथेरेपी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है तो उन्हें एक्सरसाइजेज फ्लैट सरफेस पर ही करनी चाहिए। हमेशा नॉन स्लिप शूज़ पहनने चाहिए। अगर पैरों में सुनपना है या बैलेंस में प्रॉब्लम है तो फिसलने वाली जगह से बचना चाहिए। अपने हिसाब से अपने वर्कआउट को एडजस्ट करना चाहिए और सुरक्षित रूप से नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू एक रूटीन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र डालते हैं जो आपको फ्रेश रख सकती है। सुबह सुबह उठकर 10 मिनट के आसपास योगा या स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करें। उसके बाद वॉकिंग, साइकिलिंग या स्टेशनरी बाइक कर सकते हैं। स्विमिंग या योगा कर सकते हैं। दोपहर के अंदर कुछ एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिन्हें आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर ऑफिस में है तो वहाँ पर भी लेग स्ट्रेचिंग, आर्म सर्कलिंग कर सकते हैं। चेयर स्क्वाट कर सकते हैं, वॉल पुशअप्स कर सकते हैं। और शाम के समय कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसको भी कंटिन्यू रखने से एक बहुत अच्छी बॉडी एक्सरसाइज होती है। इस रूटीन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट की है कंसिस्टेंसी, कि आप नियमित रूप से उसे फॉलो करें। एक गोल की तरह अगर देखा जाए तो वीक के 7 दिन में से 5 दिन मिनिमम आप एक्सरसाइज करें। इस तरह से हर वीक की 150 मिनट की एक्सरसाइज हो और डिवाइड करें तो हर दिन की 30 मिनट की एक्सरसाइज, मतलब 30 दिन की नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज हफ्ते के 7 दिन में से 5 दिन करना एडिक्वेट माना गया है। इनमें से 3 से 5 दिन तक आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं और 2-3 दिन तक आप रेजिस्टेंस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें बॉडी के हर मसल्स और हर पार्ट की एक्सरसाइज होनी चाहिए। और हर बार वार्म अप और कूल डाउन करें। दोस्तों, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी बनाने का तरीका नहीं है बल्कि ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका भी है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे इफ़ेक्टिव तरीका आपके खुद के पास है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज के वेट लॉस के बेनिफिट को भी छोड़ दें तो भी एक्सरसाइज अपने आप में ही कैंसर के होने के और उसके रिकरेंस को कम करती है और ये बात प्रूवन है। बहुत से कैंसर्स में देखा गया है। ये तो इस रिसेंट स्टडी ने रीएम्फेसाइज किया है जो कि कोलोरेक्टल कैंसर के केसेस में की गई थी।
हमारा मैसेज यही है कि हैप्पीनेस और एक्सरसाइज ही सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है।